भारत मतलब भारत के कद और नए भारत की बढ़ती ताकत का एहसास कराने वाली ना कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखकर वाकई आप गर्व की अनुभूति करेंगे, गौरवान्वित होंगे आप। ये तस्वीरें, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा होगा, हुआ है कुछ लोगों के पेट में, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर 140 करोड़ ज्यादातर भारतीय इन तस्वीरों को देखकर आज गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। क्यों, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये तस्वीरें दुनिया के सबसे अमीर देशों के संगठन G7 से आई है। भारत G7 का मेंबर नहीं है, फिर भी समझिएगा इन तस्वीरों का मतलब। एक और संगठन का सदस्य ना होने के बावजूद भारत को लगातार 5वीं बार G7 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इनवाइट किया गया। स्पेशल इनवाइट ही भारत को 6ठी बार, माफ करिएगा 6ठी बार भारत को इनवाइट किया गया है। भारत और मोदी की तस्वीर आपको दिखाएंगे, वैसे तो चल ही रही है ये। आज दिन भर जो है ना, नमस्ते ग्लोबल हो गया साहब। जो भारत का नमस्ते है, नमस्कार, भारत का नमस्ते, ये ग्लोबल हो गया। मेलोनी जिनसे मिली, नमस्ते किया, नमस्कार किया, वो सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की हो रही है? ये सारी तस्वीरें, आज पीएम किससे मिले, किस किस से मिले, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है नमस्ते वाले स्वागत की। G7 के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते करके अतिथियों का, लगभग सभी अतिथियों का स्वागत कुछ इस अंदाज में करती हुई नजर आई। लगभग सभी का मतलब होता है ना, ये तो भारतीय परंपरा में संस्कार है नमस्ते, इस तरह से नमस्ते करना। अब मेलोनी ने नमस्ते करके जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का भी अभिवादन किया और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने भी जब हैंडशेक के लिए हाथ बढ़ाया तो मेलोनी ने इसका जवाब भी नमस्ते से दिया। नमस्ते, अच्छा, मोदी को भी जो है नमस्ते किया, हमारे प्रधानमंत्री को भी नमस्ते किया गया। जिनसे मिली मेलोनी सबको नमस्ते किया। नमस्ते ग्लोबल हुआ, आज सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की रही। इसके अलावा मेलोनी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्स का हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और अभिवादन स्वीकार किया, नमस्ते किया। इसके अलावा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूक्रेन के राष्ट्रपति, अच्छा ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात की तस्वीर भी ध्यान देने वाली बात है। आपने देखा जेलेंस्की तुरंत आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब G7 समिट में शामिल होने के लिए पहुंचे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। इसके बाद मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मुलाकात की। ऋषि सुनक, ये वो तस्वीरें, मैं कह रहा हूं आप इन तस्वीरों को देखकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे, नए भारत की ताकत का एहसास आप करेंगे। और पीएम मोदी इसके अलावा कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस से भी मिले। मोदी की फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई। मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमस्ते कह के उनका हाथ जोड़कर स्वागत किया। ये वो तस्वीरें, सबसे ज्यादा चर्चा इन तस्वीरों की भी। दरअसल इन तस्वीरों से भारतवासियों का, मैं बार बार कह रहा हूं, सीना गर्व से भले ही चौड़ा हो गया। हर कोई खुश है। मैंने कहा संभवतः कुछ लोगों को छोड़कर। ये मैंने क्यों कहा था? कांग्रेस पार्टी को इससे भी परेशानी है। क्या है, मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस ने क्या कहा, भाई ये तो विदेश नीति का मामला है, मोदी कोई पर्सनल कैपेसिटी पर तो वहां गए नहीं, वो तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी गए ना, मोदी जी अकेले अपने लिए तो गए नहीं, वो तो भारत के लिए गए हैं। विदेश नीति पर कम से कम एक जुबान होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि मोदी अपनी गिरती हुई अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने और बचाने के चक्कर में इटली गए। कांग्रेस महासचिव, सीनियर लीडर जयराम रमेश ने मनमोहन सिंह का भी जिक्र करते हुए कहा कि मनमोहन जी खोखले आत्म प्रशंसा के माध्यम से नहीं, बल्कि ठोस आधार पर वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में उभरे। देखिए, मोदी से नफरत हो सकती है, लेकिन मोदी तो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना। मोदी से नफरत करते करते भारत से नफरत में तब्दील होती जा रही हैं चीजें। मोदी अपनी छवि बचाने के लिए वहां पर जा रहे हैं। जब मनमोहन जी गए थे तो वो अपनी छवि, किसकी छवि बचाने के लिए गए थे? फिर सवाल पलटकर पूछा जाएगा ना, जब मनमोहन सिंह गए थे तो किसकी छवि बचाने के लिए गए थे? कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को भारत का 1/3 प्रधान, अगर मोदी अंतर्राष्ट्रीय, अगर मोदी की अंतर्राष्ट्रीय छवि गिर रही होती या गिरी होती तो यहां होते मोदी? तो क्या उन्हें G7 मेंबर ना होने के बावजूद उनकी छवि इतनी गिर गई, अंतर्राष्ट्रीय छवि बकौल कांग्रेस, तो उनको बुलाया जाता, उनको न्योता मिलता? वैसे यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत के इतिहास में पीएम मोदी सबसे ज्यादा बार G7 में बुलाए जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। ये भी कुछ लोगों को दर्द हो सकता है। सबसे ज्यादा बार बुलाए जाने वाले प्रधानमंत्री इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी दर्द हो सकता है।
देखिए, मोदी भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें लगातार छठी बार G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिला, मेंबर ना होने के बावजूद। 2019 में फ्रांस, भारत G7 का मेंबर नहीं है, ये तब सुनिएगा। 2019 में फ्रांस, 2020 में वर्चुअल कोरोना की वजह से, 2021 में ब्रिटेन, 2022 में जर्मनी, 2023 में जापान और 2024 में ये तस्वीरें इस वक्त पूरा देश देख रहा है। G7 समिट के लिए मोदी को न्योता मिला है। इसके अलावा सिर्फ मोदी के नेतृत्व में भारत के लिए अमेरिका भी कह चुका है कि भारत को G7 की सदस्यता मिलनी चाहिए। G7 समिट में लगातार छठी बार भारत को बुलाया जाना बताता है कि G7 को भारत की कितनी जरूरत है। आप समझिए, मैं जिसका बार बार जिक्र कर रहा हूं कि अगर जिस कांग्रेस को लगता है ना कि मोदी अपनी छवि चमकाने के चक्कर में G7 या वहां पर इटली पहुंच गए हैं, उसे ये समझना चाहिए कि भारत से ज्यादा ना G7 को इस वक्त भारत की जरूरत है। सुनिए, ये आंकड़े बुरे लगेंगे कुछ लोगों को, लेकिन 2.66 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देश फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। समझिए, रक्षा खर्च के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आईएमएफ के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तब भी कांग्रेस को लगता है कि मोदी अपनी छवि चमकाने के चक्कर में वहां गए। देखिए, आईएमएफ ने यह भी कहा था कि भारत दुनिया के लिए प्रमुख आर्थिक इंजन हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए। यह नए भारत की ताकत है जो पूरी दुनिया को उपभोग, निवेश और व्यापार के जरिए वैश्विक विकास को गति देने में सक्षम है। यानी कि पूरी दुनिया को भारत की जरूरत है और पूरी दुनिया ये बात समझती है कि कूटनीति का बॉस तो देखिए कौन है, वो हर कोई जानता है, लेकिन दुनिया में इस वक्त अर्थव्यवस्था और दुनिया को साथ लेकर वसुधैव कुटुंबकम का बॉस अगर कोई है तो वो भारत है। भारत इस वक्त मोदी के कदमों से आगे बढ़ रहा है। शायद इसी बात की तकलीफ कांग्रेस को नजर आ रही है। भारत की एक तस्वीर थी, एक गांधीवादी देश, शांति और अहिंसा वाला देश। उस देश के अंदर जिस तरह से लोग नफरत घृणा पैदा किया, तो ये सारे दुनिया में इस बात की चर्चा हुई है और सभी लोगों ने, जो भी लोकतांत्रिक देश है उसके वहाँ उनकी निंदा हो चुकी है। बड़ा विषय है और पीएम मोदी जी को निमंत्रण मिला है G7 में आने के लिए। पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए कि भारत का अब जो श्रेणी है जहाँ भारत को दुनिया में एक्नॉलेज करती है, उनका काम है प्रश्न उठाना, उनका काम है हर बात पे प्रश्न उठाना। उनको जब भी भारत को दुनिया कोई मान सम्मान देती है, जब भारत दुनिया के अंदर पटस्थल पर ऊपर जाता है, तो उस पर वो प्रश्न उठाते हैं।